Assalamu alaikum dear students of class 10th. क्लास 10th और टॉपिक है बेटा आज आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो वॉशिंग सोडा होता है तो बेटा इसका केमिकल नेम क्या है वॉशिंग सोडा का। फार्मूला इसकी है Na2CO3 10 times H2। The chemical name of वॉशिंग सोडा इज, केमिकल नेम इसका है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 टाइम्स इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दैट इज डेकाहाइड्रेट। It can also exist in 2 or more forms। उसमें है ये एक तो बेटा ये किस फॉर्म में होता है सोडा ऐश में, Na2CO3, तो बेटा इसको बोला जाता है सोडा ऐश। सोडा ऐश। दूसरा होता है Na2CO3 इंटू H2, इसको बेटा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अब हम बेटा डायरेक्ट प्रेपरेशंस पे जाएंगे। हाउ कैन वी प्रिपेयर। प्रेपरेशंस में अगर आप देखना चाहेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे मेथड। It is also prepared by Solvay method। तो इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, पहले स्टेप में अमोनियम कार्बोनेट बनता है, NH3 को हम ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और उसको वाटर के साथ हम रिएक्ट करते, तो ये देता है अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। जो अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है NH4HCO3, इसको आप NaCl के साथ ट्रीट कीजिए, इस बन जाएगा, ये Na इधर आएगा, ये बनाएगा NaHCO3 और बेटा यहाँ पे NH4 और इसका Cl चला जाएगा अमोनियम क्लोराइड में। इसमें बेटा जो और स्टेप्स है, ये 2 स्टेप्स कल भी आपने पढ़े थे।
तो बेटा इसमें जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या पढ़ते हैं, स्टेप थर्ड में बेटा जो स्टेप थर्ड होता है उसमें क्या बनता है, Na2CO3 is formed in this step. जैसे हम यहाँ पे अगर लेंगे NaHCO3 2 टाइम्स, इसको बेटा हम हीट करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पहले Na2CO3 और बेटा 2 हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन H2 और यहाँ पे बचेगा एक कार्बन डाइऑक्साइड, और स्टेप फोर्थ में बेटा क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। इन दिस स्टेप Na2CO3 10 times H2 is formed। एक बेटा का ऐसे वो ये कि जो यहाँ पे Na2CO3 बन गया CO3, इसको आप 10 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दीजिए, 10 टाइम्स H2, ये देगा Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स H2। तो बेटा इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसमें 10 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, यानी कि 10 टाइम्स वाटर होता है, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अब बेटा इसके प्रॉपर्टीज कुछ, प्रॉपर्टीज में अगर देखेंगे बेटा, जो ये होता है वॉशिंग सोडा जो होता है, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट सॉलिड, इट इज ट्रांसपेरेंट सॉलिड। ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है। फर्स्ट में, सेकंड में एक्शन विद आयर, when kept in open air, when kept in open air, it loses 9 H2 molecules। तो बेटा वॉशिंग सोडा जो होता है Na2CO3 तो 10 टाइम्स H2, जब आप इसको ओपन एयर में डालते हो तो बेटा ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बनाता है Na2CO3, सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें रहता है H2 प्लस 9 H2 निकल जाते हैं इसमें। तो ये होती है वाइट पाउडर, वाइट पाउडर।
तो बेटा नेक्स्ट है थर्ड वन, एक्शन विद हीट। बेटा अगर आप इसको हीट देंगे तो हीट पे क्या करता है, इट लूजेस ऑल द 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लीविंग बिहाइंड सोडा ऐश। अपॉन हीटिंग it loses all the 10 water molecules. It loses all the 10 water molecules, leaving behind soda ash। जैसे Na2CO3 प्लस Na2CO3 को आप क्या करेंगे, आप बेटा इसको यहाँ पे 10 टाइम्स H2O होता है, तो इसको जब आप हीट देते हो सो ये देगा आपको Na2CO3 प्लस ऑल द 10 H2O। इसको आप सोडा ऐश भी बोल सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ एक्शन विद वाटर। बेटा जो वाटर के साथ ये रिएक्ट होता है, ये चूंकि थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां पे बनाता है और कार्बोनिक एसिड। जैसे हम रिएक्शन ही डायरेक्टली देखेंगे आप, Na2CO3 जब आप इसको ट्रीट करते हो किसके साथ, जब आप इसको ट्रीट करते हो HOH के साथ, तो ये क्या देगा, 2HOH, ये देगा 2NaOH। अब 2 हाइड्रोजन इसका, एक ऑक्सीजन, और ये बनाएंगे H2। वैसे हम डायरेक्टली इसको ऐसे 2 हाइड्रोजन, ये OH तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन H2CO3 ये बनाएंगे कार्बोनिक एसिड, बेस और एसिड। बेटा नेक्स्ट है फिफ्थ वन, एक्शन विद एसिड्स। बेटा देखेंगे एसिड्स के साथ ये क्या करता है, एसिड्स के साथ ये साल्ट्स बनाता है। जैसे Na2CO3, इसको आप एसिड के साथ 2 टाइम्स HCl, जरा देखते ये क्या बनाएगा, ये 2 NaCl बनाएगा और बेटा H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। या आप Na2CO3 को ट्रीट कीजिए H2SO4 के साथ, तो ये बनाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट जिसको आप बोलते हो, फिर 2 हाइड्रोजन इसका, एक ऑक्सीजन H2O, और फिर इसका कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा और एक है फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, एक्शन विद कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। बेटा आपको मालूम है ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है, क्योंकि आपको मालूम है इसकी जो बड़ी जो ब्यूटीफुल टेंडेंसी होती है, ये वॉशिंग फॉर क्लोथ्स में यूज हो जाता है। तो जो हार्ड वाटर होता है ये हार्ड वाटर में भी काम करता है। ये कैसे हार्ड वाटर में काम करता है,
क्योंकि हार्ड वाटर में यूजुअली मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स होते हैं, तो ये उनके साथ रिएक्ट होके ये प्रोडक्ट्स बनाता है। आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लेंगे CaCl2, इसको आप ट्रीट कीजिए Na2CO3 के साथ, ज़रा ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे ट्वाइस NaCl बनाएगा, ट्वाइस NaCl प्लस, अब चूंकि यहाँ पे क्या बचा है CaCO3, तो बेटा ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जैसे मैंने आपको बताया कि ये लैब रिएजेंट में भी यूज़ होता है, ये मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, तो बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स उसमें भी ये यूज़ होता है। तो बेटा ये लैब रिएजेंट भी यूज़ होता है। अगर आप देखेंगे जो ट्राइट्रेशन जो होती है उनमें हम मतलब इसको एज जब हम किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो इसमें भी ये यूज़ होता है। तो इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आप ज़रूर जहन में रखिएगा। चलो बेटा आज इसी के साथ हम आज आप हमें इजाज़त दीजिएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।